जहां लोकतंत्र, स्वतंत्रता और आदिवासी सशक्तिकरण की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य में हजारों बर्खास्त आदिवासी बीएड, प्रशिक्षित सहायक शिक्षक और शिक्षिकाएं अपने अधिकार और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर विगत 3 माह से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के 101वें दिवस में अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर इन शिक्षकों ने घुटनों के बल चलकर सरकार से अपनी आवाज सुनने की गुहार लगाई। सरकार से बार-बार आग्रह के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है, जिससे इन शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। ये एक बड़ी विडंबना है कि जिस छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी उत्थान की बातें की जाती है, वहां उन्हीं आदिवासी शिक्षकों को सड़क पर उतरकर न्याय मांगना पड़ रहा है। क्या यही सशक्तिकरण है? क्या सरकार इन शिक्षकों के समर्पण और मेहनत को नजरअंदाज कर देगी? बर्खास्त बीएड, प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों ने सरकार से अपील की है कि उन्हें न्याय दिया जाए और उनकी सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए एवं अन्य पदों में समायोजित किया जाए। जब सरकार ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य मानकर नियुक्त किया था, तो अब उन्हें अयोग्य ठहराकर बेरोजगार करना अन्यायपूर्ण है। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला, तो बर्खास्त सहायक शिक्षक अपने आंदोलन को और तेज करेगा। इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी लोकतंत्र और आदिवासी उत्थान के दावों पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। सर देखिए, हम लोग तरह तरीके से एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें आज महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमने खून से पत्र लिख लिया और सब कुछ कर लिया। तो आज हम घुटनों के बल विधानसभा जा रहे थे, ताकि वो हमारी एक आदिवासी महिला है और हमारे जो हम लोग निलंबित अभी हुए हैं, मतलब बर्खास्त जो हुए हैं, उसमें अधिकतर जो महिलाएँ हैं वो आदिवासी से वर्ग से बिलोंग करती है। तो हम ये चाह रहे थे घुटनों के बल जाकर हम अपना अनुनय, विनय और अपनी प्रार्थना और अपनी मांग को मैडम के पास रख सकें। लेकिन आप देखेंगे पुलिस प्रशासन को 2 बस यहाँ पर रखा हुआ है हमको रोकने के लिए। आज सुबह 5 बजे से पुलिस हमारे जो बैच भवन है वहाँ आ चुकी है और कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि जिस रास्ते में हम चल रहे हैं उस रास्ते में अगर दिक्कतें आ रही है तो वो रास्ता सही है। तो हम आश्वस्त हैं कि हम रास्ता सही चुने हैं, इसलिए हमें इतनी दिक्कतें आ रही है और कहीं ना कहीं इस रास्ते को पार करके हम सफलता तक पहुँचेंगे। मैं बताना चाहूँगा सर, ये जो नौकरी है बहुत मेहनत से सबको मिली है। 3000 जो परिवार, 3000 जो इसमें टीचर जो लगे हुए हैं, वो 3000 की अलग एक कहानी है। जो उस कहानी के साथ साथ उनकी जो लड़ाई है वो हम सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और ये जो हम नौकरी जो है, एक सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये एक हमारा आत्मसम्मान है। और हम इसलिए डटे हुए हैं आज, इस चाहे वो आंधी हो आए, चाहे तूफान आए, चाहे कितनी बारिश हुई है, यहाँ पे हम पूरे यहीं पे थे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा समायोजन जल्दी हो और साथ में हम आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी, हम उनके लिए भी एक लड़ रहे हैं कि आने वाले समय में किसी के साथ ऐसा अन्याय ना हो कि जो राजपत्र है जिसमें राष्ट्रपति का साइन होता है, जो छत्तीसगढ़ का राजपत्र है उसमें राज्यपाल का साइन होता है, उसके तहत किया गया है, लेकिन उसके बाद भी उन सब चीज़ों को अमान्य किया जा रहा है। तो फिर ये संवैधानिक जो पत्रिकाएं हैं उनको भी यहाँ तक अमान्य कर दिया जा रहा है। तो फिर हमारे साथ न्याय किस तरह से मिलेगा? इसलिए हम डटे हुए हैं अपने ऊर्जा के साथ में। और आज हमने अपना जो बात है वो माननीय जो राष्ट्रपति महोदय है उनके पास पहुंचाना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत दिनों बाद में वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पहुंचे थे। सर, पहले तो हमारी राष्ट्रपति खुद एक आदिवासी महिला है जो खुद महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन आज यहाँ देखो 3000 सहायक शिक्षक हैं, वहाँ हजारों की संख्या में आदिवासी महिलाएं ही हैं। और आदिवासी महिलाओं को पता है कि पढ़ना लिखना कितना मुश्किल है, उनके समाज में उनको पढ़ने लिखने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो पढ़ लिख कर यहाँ आई, नौकरी पे लगी और नौकरी लगने के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। कहाँ से महिला सशक्तिकरण हो रहा है सर? जो एक तरफ जहाँ महिला सशक्तिकरण का बात किया जा रहा है, वहाँ हमारे पास आके देखिए हम कैसे बैठे हैं, आदिवासी महिलाएं कैसे बैठी हैं यहाँ पे। 3 महीने से हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है। सर, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। अब तो गर्मी का दिन आ गया है सर। कल ही हम लोग जहाँ भवन में रुकते थे वहाँ सांप आ गया था। मान लीजिए किसी को काट देता और किसी की जान चली जाती, तब उसका जिम्मेदार कौन होता? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, उसका जिम्मेदार कौन होता?
आज हम लोगों को सरकार इसी स्थिति में छोड़ करके ला खड़ी कर दी है कि हमारे पास अच्छे से रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, ना अच्छे से खाने के लिए। अभी पानी गिरा तो देख सकते थे हम लोग कैसे मैनेज किए हैं यहाँ को, चारों तरफ से हवा बिजली, अगर किसी को लग जाता तो हम कैसे करते। बहुत सारी परेशानियों को झेल रहे हैं। और जैसे कि बात कह रहे हैं कि माननीय वहाँ पे सरकार का सराहना हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के बहुत अच्छा काम किया गया है, लेकिन ये सरासर झूठ है। घर वाले हमेशा पूछते हैं सर कि कैसे होगा क्या होगा। हम लोग हमेशा से रैली वगैरह निकालते रहते हैं, घर वालों का पूरा सपोर्ट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 महीने से हम लोग अब सैलरी नहीं मिल रही है तो आर्थिक रूप से तो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। घर में भी किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा हम बोझ बन गए हैं उनके ऊपर। इतने दिनों से पूरे 100 दिन पूरे हो चुके हैं अब तो यहाँ पर इस स्थिति में बैठे हुए हैं। धूप, बरसात, ठंड, सभी प्रकार का मौसम हम देख चुके हैं, झेल चुके हैं। कईयों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, कितने सारे लोग बच्चे लेकर के आए हैं, छोटे छोटे बच्चे जो अभी ढंग से चल नहीं पाते हैं, उन बच्चों को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। उनका रहना खाना पीना सब मुश्किल है सर, हर एक का। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सामने हमारे पूरे खुले मैदान में सो रहे हैं लोग, सांप बिच्छू हर चीज़ का डर बना हुआ होता है। इस बीच में अपनी सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर के बैठे हुए यही गुहार कर रहे हैं कि जो अन्याय हमारे साथ न्यायपालिका और कार्यपालिका ने किया है, अब इस शासन व्यवस्था ने किया है, उसको न्याय में बदलने का समय आ गया है। एमपी में भी चीज़ें हुई थी, एमपी में भी बच्चे सुरक्षित हैं, वो वहाँ की शासन की इच्छा शक्ति थी। और हम भी चाहते हैं कि हमारा जो शासन यहाँ पर व्यवस्था जो बनी हुई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे विष्णुदेव साय जी और बाकी जो मंत्रिमंडल है, हम सबसे यही गुहार लगा रहे हैं कि हमको वापस से हमारी नौकरी को लौटाया जाए। और 100 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 101वां दिन हमारा चल रहा है। और कल तक हमने जो आंदोलन का रूप था वो एक गांधीवादी विचारधारा के तहत था, क्योंकि हम युवा हैं और हम युवा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद के पथ चिन्हों पर चलने वाले हैं। कल से हमने आगाज कर दिया है कि अगर शासन व्यवस्था को समझ में नहीं आ रही है 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर चीजें, तो 30 तारीख मतलब चैत्र वर्ष का पहला दिन, चैत्र 9 वर्ष का पहला दिन, उस दिन से वो हमारा तांडव देखना शुरू कर देंगे। लगातार एक के बाद एक जो हम लोग अपने आप को झोंक देंगे इस समायोजन की आग में, उसके बाद शासन व्यवस्था और कार्यपालिका और न्यायपालिका और बाकी जो व्यवस्थाएं, पुलिस प्रशासन और बाकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, फिर हमें दोष ना देना कि हम देशद्रोही हैं, हम कानून को हाथ में ले रहे हैं या हम कुछ और एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं। अंतिम चेतावनी देने जा रहे हैं कि अगर अभी भी वो समझ में नहीं आता उनको, तो उसके बाद वो जवाबदारी हमारी नहीं होगी कि हम क्या कर गुजरेंगे, क्योंकि हमारा धैर्य खत्म हो चुका है।